एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द न्यू ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहेंस हो सके, इंक्रीज हो सके. राइट. सो सबसे ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनिए. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन टू मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. राइट. एंड दिस इज द एडिटोरियल ऑफ टुडे एंड वी विल बी सीइंग दैट हाउ वी कैन make the important notes out of it, and we can make it into the form of a notes also and into the form of the answer also. Right. So this is the editorial which is related with general studies paper 3. Okay. And under which it is mentioned, poverty is mentioned very clearly. Right. Poverty means garibi. Right. So garibi means क्या होता है? Means absence of certain things. Right. कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास नहीं होती हैं, तो आप गरीब हैं. तो उसको स्टैंडर्ड वे में कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये एडिटोरियल है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. राइट. सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, लिसन मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश. योर कॉन्फिडेंस विल gradually improve and you will start reflecting upon English. Right. So here, whenever you start reading any editorial, okay, the first thing that you should come to focus is that you should just focus on the heading. Right. So this is the heading: consumption based poverty estimates have relevance. Right. Consumption based. So what is the meaning of consumption based? Consumption based poverty estimates have relevance. Right. So consumption based means income based. Right. Consumption based means income based. How much income do you have? Right. If your income increases, okay, if your income increases, you are coming out of the poverty, and if your income goes down, you are coming the below poverty line. Right. You are coming into the below poverty line for, right, BPL. ओके. सो हिंदी में फिर से कि अगर हमारी आमदनी बढ़ती है, राइट, तो हम पॉवर्टी से बाहर आते हैं, और अगर हमारी आमदनी घटती है, ठीक है ना, तो हम किस में चले जाते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन में, गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं. राइट. तो उसी के बारे में जो एस्टिमेट्स हैं, ठीक है ना, जो अनुमान लगाए जाते हैं, जो डेटा आते हैं, उनका क्या रिलेवेंस है? हैव रिलेवेंस. रिलेवेंस मतलब उनका क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या उनका यूज है आज के टाइम में, तो उसको देखना है. उसके बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में चर्चा की गई है. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अ रीसेंट रिपोर्ट बाय नीति आयोग ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? सो हियर आई हैव रिटन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज लाइक द डिप्रेवेशन. डिप्रेवेशन मीन्स समथिंग दैट वी डू नॉट हैव. कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है. तो क्या चीज़ें होती हैं? हु इज़ पुअर. पुअर कौन होता है, ठीक है ना, और वो कैसे पुअर होता है? सबसे पहले क्या है? एक तो हेल्थ किसी की अच्छी ना हो, माल न्यूट्रिशन हो, मतलब उसे सही से न्यूट्रिशन वाला खाना ना मिलता हो, ठीक है ना, अच्छे पोषक तत्व वाला खाना ना मिलता हो, क्लीन वाटर ना मिल रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ठीक है ना, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क हो, ठीक है ना, बहुत ही लिटिल स्कूलिंग उसकी हो चुकी हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर, ठीक है ना, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब उनके पास ना हो, ठीक है ना, नॉन इनकम इंडिकेटर सच एज एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड चाइल्ड मोर्टे, ऐसी जो चीज़ों की जो कमी है लोगों के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी के अंदर आते हैं लोग. तो इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. एक से ज़्यादा डायमेंशन है जिसके, ठीक है ना, एक से ज़्यादा डायमेंशन है, तो उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. तो मतलब एक इंसान पॉवर्टी में तो है, मतलब वो गरीब तो है, कई तरीकों से वह गरीब है. उसको साफ पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, वर्क जो उसको मिल रहा है वो सही नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सही नहीं है, ठीक है, सेफ नहीं है, क्लीन नहीं है, ठीक है, हेल्थ सही नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन उसकी अच्छी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसके बारे में बताया गया है. अ रीसेंट रिपोर्ट बाय नीति आयोग ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर, दैट शोज दैट द परसेंटेज ऑफ द पुअर हैज गॉन डाउन फ्रॉम 25% in 2015-16 to 15% in 2019-21. कहने का मतलब यह है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर, उसमें यह बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की जो संख्या है वो 25% हुआ करती थी 2015-16 में, जो कि अभी 15% है 2019-21 में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा. तो उससे बताया गया अराउंड 135 मिलियन पीपल वर लिव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब 135 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है. तो एक बहुत अच्छी बात है. राइट. सो ये डेटा हमें याद रखना है. राइट. सो दिस इज I have mentioned here in the form of the notes also. Right. So we will be trying to form an answer also out of this. Right. Okay. Yeah. So the global multi-dimensional poverty index of 2023, okay, of United Nations Development Program, that is UNDP, and the Oxford Poverty and Human Development Initiative
विच वॉज रिलीज रिसेंटली, तो ये दोनों रिपोर्ट भी रिसेंटली रिलीज हुई है, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2023 of the United Nations Development Program and the Oxford Poverty and Human Development Initiative, which was recently, जो हाल ही में भी रिलीज हुई है, and also shows that the incidence of the multi-dimensional poverty index declined from 27.5% in 2015-16 to 16.2% in 2019 and 21. तो ये बताया गया है कि इतना ज़्यादा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो ये दोनों रिपोर्ट भी यही बता रही हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डिक्लाइन हुआ, कम हुई है, मतलब गरीबी कम हुई है। तो कैसे थी, पहले 27.5% थी इन 2015 एंड 16, ओके, एंड वो अभी कितनी हो गई 2019 और 21 में हो गई है 16.2%, राइट। सो ये दोनों रिपोर्ट्स भी हैं, ये दोनों एक तरीके से सेकेंड करती हैं, सब्सक्राइब करती हैं जो कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, राइट। सो इन दिस कंटेक्स्ट सो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके, एंड और मेंस में भी आंसर राइटिंग करने के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस कंटेक्स्ट वी ब्रीफली एग्जामिन द इश्यूज पर्टिकुलरली ऑन मेथोडोलॉजीज relating to the multi-dimensional poverty index। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खासकर ध्यान देने वाली ज़रूरत है, मेथोडोलॉजी क्या है, क्या मतलब क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को एग्जामिन करते, कैसे बताते हैं कि इतने लोग जो बाहर आए उनके अंदर कौन कौन सी तरीके की गरीबी कम हुई है, तो उसको बोलते हैं कि मेथोडोलॉजी जो है उसको देखना है, एग्जामिन द इश्यूज पर्टिकुलरली ऑन मेथोडोलॉजीज, है ना। तो जो इश्यूज मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है, उसको देखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आर्ग्यू दैट कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर कहीं आपको लिखा मिले कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी, तो इसका मतलब ये होता है इनकम बेस्ड पॉवर्टी, इनकम बेस्ड पॉवर्टी, ठीक है, कितनी आपकी इनकम है, राइट। एस्टिमेट्स आर स्टिल वेरी रिलेवेंट, तो ये बता रहे हैं कि जो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हमने इंप्रूवमेंट किया है, एक हिसाब से गरीबी से बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को बाहर निकाला है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं जब हम ये डेटा को निकालते हैं, राइट। तो उसी में ये बताया गया है कि मल्टी डायमेंशनल जो हमारा पॉवर्टी इंडेक्स है एंड कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स है, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रासंगिक है, राइट। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर नॉट सब्सटीट्यूट फॉर नेशनल सैंपल सर्वे कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी रेशियो। तो ये जो लिखा है कि अगर ये हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स को तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये सब्सटीट्यूट नहीं करता है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी रेशियो का जो डेटा आता है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन द एंड वी ऑल्सो फ्लैग सम कंसर्न्स अबाउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेज एंड द नीड टू करेक्ट देम। और इसी के साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ मतलब दिमाग में ऐसा भी है, चिंताएं भी हैं, और वो चिंता किस बारे में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेज, जो ये मतलब इनकम वाले बेस्ड जो एक्सपेंडिचर सर्वेज आते हैं उनको लेकर के कुछ दिमाग में चिंताएं भी, कंसर्न भी, तो उनको देखते हैं क्या है। अब क्या है, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। सो द रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 सेज दैट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नोट्स, राइट, और ये आपको मेंस में लिखने में काफ़ी मदद करेगा। हाउ द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 says that, ये क्या बताती रिपोर्ट, इंडिया हैज मेड मोमेंटस प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सो मोमेंटस प्रोग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस की है, रिड्यूसिंग मतलब जो है नीचे करना, कम करना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा इंडिया ने सक्सेस हासिल की है, तो ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ये आप इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है, मेंस के एग्जामिनेशन में भी आप लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकता है ऑप्शंस के रूप में, राइट। द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाज ऑलमोस्ट हाल्व्ड बिटवीन 2005-6 एंड 2015-16। तो ये बताया जा रहा है जो इंसिडेंस है, मतलब लगातार जो कम होती जा रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो लगभग आधी हो गई। जैसे मान लीजिए पहले 100 मिलियन लोग अंडर पॉवर्टी थे, तो अभी क्या 50 मिलियन लोग हैं, मतलब 50 जो मिलियन लोग हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जा चुका है 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में, मतलब ये पिछले एक मतलब 10 सालों के अंतराल में, राइट। क्लाइंबिंग डाउन टू 27.5%, तो ये 27.5% पे आ गई थी, ठीक है। Thus, within 10 years, the number of poor people in India fell down by more than 271 million, a truly massive gain. This is a high praise indeed, ठीक है ना। ये मतलब लिखा है कि वाकई में ये जो है तारीफ करने वाली बात है, इंडिया ने जिस तरीके से मेहनत करके 271 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, राइट। Is the conclusion of global multi-dimensional poverty index a new revelation? तो ये बता रहे हैं कि क्या जो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है क्या उसमें कुछ नया है, तो कह रहे नहीं, नया नहीं, नो। एज फार एज द 2015-16 एस्टिमेट्स आर कंसर्न, तो उन्होंने बताया कुछ ऐसा नया नहीं है। अगर हम 2016
के जो एस्टिमेट्स हैं 2015-16 के जो एस्टिमेट्स हैं उनको देखें तो सो द एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सो द एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, and using the Tendulkar Committee methodology shows over a 7-year period between 2004-5 to 2011-12 that the number of poor came down by 137 million डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो बताया जा रहा है कि डिस्पाइट मतलब इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी 137 मिलियन पीपल को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है 2004-5 से लेकर 2011 के बीच में। ऐसा क्या बताता है? तेंदुलकर कमेटी की मेथोडोलॉजी बताती है, ठीक है, जो दिखाती है हमें। तो दिस इज ऑल्सो नोटेड ओवर हियर, राइट। सो आप इन चीज़ों को देख करके आपको बस अरेंज करना है कि कैसे कैसे लिखना है, राइट। सो हियर इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ तक इट इज द इंट्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ तक इट इज द नेगेटिव पॉइंट्स, राइट, एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज द सॉल्यूशन और कंक्लूजन यू कैन से, राइट, ओके। सो हियर then the another committee methodology according to Rangarajan committee methodology, okay, the decline between 2009-10 and 11-12 is 92 million। तो रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी बता रही 2009-10 से लेकर के 11-12 के बीच में 92 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब 92 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया, विच इज 46 मिलियन पर एनम। तो उन्होंने बताया वो भी मतलब ऐसा लग रहा है कि 46 मिलियन, क्योंकि यहाँ देखिए 9-10 और 11-12, तो हर साल लगभग 46 मिलियन जो है लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा रहा है फॉर अ डिकेड। तो मतलब एक अगर हम उसके दशक को लेकर के चलें, इट विल बी लार्जर देन दैट ऑफ ग्लोबल एमपीआई। तो ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया की जो रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी है, इसके हिसाब से जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स की, उससे ज़्यादा हम जो है निकाल पा रहे हैं। तो उसमें मतलब क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है जो इंडेक्स है, उसमें जितना बताया जा रहा है कि इतने लोगों को बाहर निकाला गया है, हम उससे कहीं ज़्यादा निकाल रहे हैं, राइट। सो इन दो जो ये यहाँ पे कमेटी है, रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी, राइट, एंड ये तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी, राइट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मेक इट अ नोट ऑफ दैट, ओके। सो हाउएवर इन एब्सोल्यूट टर्म्स the poverty ratio based on the Tendulkar and Rangarajan committee methodology are lower than as estimated by the global MPI, right। So the search for non-economic dimensions, non-economic तो मतलब जो इकोनॉमी जो इनकम से रिलेटेड जो डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना, मतलब जैसे गरीबी है तो आपके पास पैसा आया तो आप हेल्थ में जा सकते हैं, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो आप उसका इलाज करा सकते हैं, आपके पास पैसा है। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, उस तरीके की कौन सी गरीबी है, तो बताएं द सर्च फॉर non-income dimensions of poverty possibly stems from the view that in terms of the capabilities approach to the concept and measurement of poverty, and some of these capabilities may not be tightly linked to the privately purchased consumption basket in terms of which the poverty lines are currently drawn। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट इसका कोई खास हमारे लिए मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देयरफॉर पावर्टी बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन, तो आप इनकम बोलें या कंजम्पशन बोलें, वन एंड द सेम थिंग, ओके। सो पावर्टी बेस्ड ऑन कंजम्पशन और इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम डिप्रिवेशंस बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जो इनकम से रिलेटेड पावर्टी है वो अलग होती है, किस तरीके से अलग होती है, जो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड होती है वो अलग होती है, राइट। As pointed out by the expert group to review the methodology for measuring poverty 2014, तो एक्सपर्ट ग्रुप है उसने रिव्यू किया कि मेथोडोलॉजी जो है वो मतलब जो मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं पावर्टी को मेजर करने के लिए 2014 में, तो बताया देयर आर रिजर्वेशंस ऑन यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर, मतलब जो है रिजर्वेशन मतलब यहाँ पे रोक है, मतलब एक तरीके की हर तरीके की जो एक इंडिकेटर है उसको हम यूज़ नहीं करते, है ना, नॉट यूजिंग लाइक ऑन मल्टीपल इंडिकेटर्स, ओके। ऑन दीज मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स मेजर्स रेज सेवरल इश्यूज रिगार्डिंग देयर measurability, aggregation across indicators, and crucially of database that provide the requisite information at reasonably short intervals। तो बता रहे हम मतलब जो है बहुत सारे जो मतलब मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ नहीं करते, तो ये एक इशू बन जाता है मेजरेबिलिटी में, मेजर करने में, या जो है एग्रीगेशन अक्रॉस ऑल द इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे then these need to be considered and evaluated carefully। तो बता रहे हैं इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और सही से इवेल्युएट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रॉब्लम विद चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर। अब ये जो है, अब ये जो हमारा इंडिकेटर है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, एज इट इज़ फॉर पॉपुलेशन ग्रुप, क्योंकि ये जो एक इंडिकेटर है इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। और इसको हम घर के लिए यूज़ नहीं करते, हाउस होल्ड्स के लिए यूज़ नहीं करते, राइट। तो अगर इसको इस तरीके में अगर हमने यूज़ किया मेथोडोलॉजी में तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, राइट। सो एग्रीगेशन इज अनदर प्रॉब्लम। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एग्रीगेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव मेंशन्ड ऑल दी प्रॉब्लम्स ओवर हियर, ओके। सो एग्रीगेशन वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है यू कैन ऐड अप ओवर हियर, ओके। देखिए एग्रीगेशन का प्रॉब्लम लिखा हो ना कि एग्रीगेशन एक प्रॉब्लम है, तो इसको क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेशन इज अनदर प्रॉब्लम, तो ये इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। इन प्रिंसिपल दे शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट? सो हियर इज द सॉल्यूशन आल्सो, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट? And they should be independent, and how we are going to think about it, right? Okay, so access to safe drinking water, for example, cannot be aggregated with indicators such as child mortality. तो अगर हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं जिसमें एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है किसी को, तो उसके साथ में जो जो ये हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे इस इंडिकेटर को, ठीक है? नहीं किया जा सकता। इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स, और जो इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग जिनको हम जा करके मतलब वो करते हैं, मेजर करते हैं, जिससे कि निकाल सके पावर्टी क्या है, कितनी है। Analytically appropriate rules of aggregation require that all of them relate to the same household. तो ये सारे के सारे एक हिसाब से मिला जुला के एक ही मकान, एक ही घर के लोगों से मतलब एक तरीके से रिलेट करते हैं। So more generally this requirement poses several data constraints. तो इसी वजह से ये जो है ये हमें कई तरीके के डेटा को मिलने से रोकता है, ठीक है? अगर हम उसको एक फैमिली मान लेते हैं तो फिर सबको, बट अगर इंडिविजुअली करेंगे तो अलग अलग निकल के आएगा, राइट? सो इट मे बी नोटेड दैट वी आर नॉट अगेंस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और डिप्रिवेशंस। तो बता रहे हैं हम अगेंस्ट नहीं है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के, राइट? बट वन कैन एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ नॉन इनकम इंडिकेटर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर। ये सब नॉन इनकम इंडिकेटर्स हैं आपकी मतलब जो है आपकी पॉवर्टी को देखने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये सारा काम किसका, सरकार का प्रोवाइड करना, कि आपको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करे, हेल्थ प्रोवाइड करे, सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो, राइट? ओवर टाइम विद इनकम और कंजम्पशन पॉवर्टी, ठीक है ना? एक लंबे समय तक देखें तो जो कि अगर हमारे पास जितनी इनकम है तो उसके हिसाब से जो पॉवर्टी है वो अलग तरीके से मेजर की जानी चाहिए। तो ये एक दूसरी दिक्कत है, राइट? बट कन्वर्टिंग ऑल ऑफ देम इनटू एन इंडेक्स पोजर, तो इसको बोलते हैं कि आप ये सारी, एक तो मतलब इनकम बेस्ड, ठीक है ना, जो आपकी इनकम बेस्ड पॉवर्टी है, और एक आपकी नॉन इनकम बेस्ड जो पॉवर्टी, इन दोनों इंडिकेटर्स को आप साथ में मिक्स करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। तो इसकी वजह से कई दिक्कतें, पोजेस सेवरल प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से कई दिक्कतें आती हैं। अब उसमें क्या बताया गया है, डीटन एंड रीस 2014 ऑल्सो इंडिकेट दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू सप्लीमेंट एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स with other indicators of living standards relating for instance to nutrition, health, education and the quality of environment. तो ये जो डीटन एंड ड्रेस है 2014 में, ये भी ये इंडिकेट करते हैं कि ये ज़रूरी है टू सप्लीमेंट करना, मतलब इस चीज़ को साथ में जोड़ना कि एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स को जो है किसके साथ जोड़ना, इंडिकेटर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है, ठीक है ना, और रिलेटिंग फॉर इंस्टेंस जो उनका न्यूट्रिशन कैसा है, हेल्थ कैसी, एजुकेशन कैसी, राइट, और क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है? तो इन चीज़ों के साथ इसको लिंक करके साथ में जोड़ना चाहिए, सप्लीमेंट करना चाहिए, राइट? सो ऑन मल्टी डायमेंशनल इशूज श्रीनिवासन 2017 सेज, तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी के इशूज है उसके बारे में श्रीनिवासन जी ने 2017 में क्या कहा, विविंग पब्लिक सर्विसेज एज अनदर डायमेंशन बिसाइड्स कंजम्पशन। सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड ही चीजें नहीं, बाकी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जितनी भी डायमेंशन हैं उनको भी देखना चाहिए, राइट? इन अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज मोर फ्रूटफुल। तो अगर जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं और कंजम्पशन है, इन सबको साथ में मिला करके देखेंगे तो ये एक हमारा अच्छा जो है हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखने का एक अच्छा तरीका होगा, राइट? और ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाउएवर ही इज क्रिटिकल ऑफ द मल्टी डायमेंशनल इंडिसेस, लेकिन ये मतलब अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता मल्टी डायमेंशनल इंडिसेस पे। ही सेज दैट कोलैप्सिंग many relevant but not necessarily commensurate dimensions into a single index defined as an arbitrarily weighted sum of disparate indexes मेक लिटिल सेंस। तो बता रहे सारी चीज़ों को मिक्स कर देना एक ही में, ये बहुत ज़्यादा सही क्लियर सेंस नहीं बताता है। तुमको बताना कि इंडिविजुअली थोड़ा सा इनका अप्रोच है देखने के लिए। सो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाइनियर्ड बाय मीन्स हेडेड बाय, पाइनियर्ड बाय और ऑपरेटेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन, ये द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मतलब ये इसके अंडर में आता है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्बिट्रली वेटेड सम ऑफ नॉन कमेंसरेट इंडेक्स, मतलब जो एक साथ जो नहीं जुड़े होने चाहिए जो इंडेक्सेस हैं उनको साथ में जोड़ने का ये एक मतलब एग्जाम्पल है। तो ये भी इनके साथ सही नहीं है, राइट? सो इट सर्टेनली इज नॉट अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुअलाइजेशन in any meaningful sense but simply yet another arbitrarily undimensional यूनिडायमेंशनल इंडेक्स। मतलब हर चीज़ को एक ही चीज़ में ऐड कर देना, हर तरीके की पॉवर्टी को, कंजम्पशन बेस्ड, नॉन कंजम्पशन बेस्ड, इनकम बेस्ड, नॉन इनकम बेस्ड, ये सारी तरीके की जो पॉवर्टी को मेजर करने के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको एक में कर देना। तो ये लगता है कि आर्बिट्री मतलब मनमाने ढंग से आप यूनिडायमेंशनल इंडेक्स बना रहे हैं, एक ही तरीके की सोच के साथ आप रखिए कि बस इनको सबको एक ही में ऐड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट पीपल बीइंग रिच और पुअर इज एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ इनकम्स। ठीक है, ज़्यादातर मतलब जो भी हमको गरीबी देखना चाहिए वो क्या है, लेवल ऑफ
इनकम के हिसाब से देखनी चाहिए, राइट। द वेरियस नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी आर इन फैक्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ इनएडिक्वेट इनकम। तो जितने भी हमारे हमारे जितने भी मतलब जो नॉन इनकम, मतलब जहाँ पे नॉन कंजप्शन या नॉन इनकम वाली जो इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के, वो ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? इन एडिक्वेट इनकम, मतलब जो मतलब अपर्याप्त इनकम होती है लोगों के पास ना, जितना ज़रूरी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाए, तो उसी से रिलेटेड होती है ज़्यादातर, ठीक है। डिफाइनिंग पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन द एब्सेंस ऑफ सच डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यही बात बताई जा रही है यहाँ पे कि जो भी हमारी पॉवर्टी है उसको इनकम के टर्म्स में बताएं, या ऐसा डेटा जो जो हमें ये नहीं बताता कि एक्सपेंडिचर कितना है, राइट। तो ये हमें एक तरीके से मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है कि इनकम के टर्म्स पे ही पॉवर्टी को डिफाइन किया जाना चाहिए, एंड इट इज दिस मेथड विच इज फॉलोड इन दी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट। तो यही एक मेथड है जो जो ज़्यादातर जो मतलब वर्ल्ड की ज़्यादातर जो देश हैं उनमें यूज़ किया जाता है, राइट। सो वी डू नॉट हैव ऑफिशियल डेटा ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर है उस पर बहुत ज़्यादा ऑफिशियल हमारे पास डेटा नहीं है आफ्टर 2011 2011-12 के बाद, राइट, टू मेक अ कंपैरिजन, कि जिससे कि हम कंपैरिजन कर सके, राइट, विद द ट्रेंड्स इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके लिए हमारे पास 2011-12 के बाद का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का कोई डेटा नहीं है, right? So the survey data on comparison on consumption expenditure done in 2017-18 have not been released officially. तो जो ये हमारा डेटा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, जो कि 17-18 में किया गया था, उसको अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ सच डेटा देयर हैव बीन सेवरल स्टडीज ऑन पॉवर्टी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स एंड यूजिंग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एंड पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स। तो ये जो पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स डेटा है ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, राइट, एंड दे हैव कम अप विद डिफरिंग कंक्लूजन्स। तो बता रहे हैं कि जो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो डेटा है और जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी वो जिस तरीके से डेटा रिलीज करती है, एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा है, वो सारे अलग अलग मतलब कंक्लूजन्स दिखा रहे हैं, मतलब नंबर जो उन्हें बता रहा है पॉवर्टी से इतने लोग को बाहर निकाला गया है, ठीक है, वो नंबर्स थोड़े से अलग अलग हैं, राइट। सो अब उसी की वजह से क्या जरूरी है, कुछ तरीके के चेंजेस मतलब जरूरी है, जैसे कि हम सर्वे मतलब होते हैं, सर्वे जिस तरीके से करते हैं। तो क्या नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड इन द करंट ईयर। तो आज के मतलब इस ईयर में क्या है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है फॉर पर्पजेज ऑफ फॉर द पर्पजेज ऑफ कंपैरिजन, मतलब जो हम मतलब जिसको एक हिसाब से तुलना कर सकते हैं जिन मतलब तरीकों की चीज़ों से, वी नीड टू फॉलो वन मेथड। तो एक मेथड फॉलो करना चाहिए हमको, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ बेस्ट टू वेट फॉर द सर्वे रिजल्ट्स टू बी पब्लिश। तो इसीलिए हमको वेट करना चाहिए कि सर्विस के रिजल्ट्स आ जाएं, ठीक है। अर्लियर सर्वेज क्लियरली इंडिकेट दैट द पॉवर्टी रेशियो कम्स डाउन स्ट्रांगली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ। तो बताया कि जब हाई ग्रोथ का टाइम होता है, जैसे मान लीजिए कंट्री हाई ग्रोथ को विटनेस कर रही है कि लोगों की इनकम लेवल्स हाई हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जितनी पॉवर्टी होती है वो नीचे चली जाती है, ठीक है, उसी अनुपात में। तो if you look at recent years including COVID-19 period, the growth rate has come down. growth rate हमारी अगर हम देखें recently, अगर देखें हाल ही में देखें जो कि हमारा COVID-19 का जो पीरियड था, तो growth rate हमारी कम हुई है, but there is a ground to believe that the rate of reduction in the poverty ratio must have slowed down. तो अब जब जैसे कोविड-19 हुआ तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, तो उसकी वजह से जिस स्पीड से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा रहा था वो जो स्पीड थी उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है, राइट। सो दिस इज एट बेस्ट अ गेस। तो एक ये मतलब ज़्यादातर एक मतलब वो है हमारी गेस करने की बात है। वी नीड टू वेट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा। तो हमको इंतजार करने की जरूरत है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा आ जाए, राइट। सो देन वी वुड बी एबल टू मेक द बेटर कंपैरिजन, राइट। एन इंपॉर्टेंट इशू इज द डिफरेंसेस इन एग्रीगेट कंजम्पशन एस्टिमेट्स बिटवीन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, राइट, एंड एनएसएस डेटा। तो एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो हमारा डिफरेंस होता है इन दोनों डेटा के बीच में, जो हमारा नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होता है और जो होता है एनएसएस का डेटा, तो इसके बीच में क्या होता है, कंजम्पशन एग्रीगेट कंजम्पशन एस्टिमेट्स का डिफरेंस होता है, राइट। तो उसको भी देखने की जरूरत है, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, राइट। So these two estimates of consumption NSS and NSA do not match in any country. तो ये जो दोनों डेटा आते हैं NSS एंड NAS, ये किसी भी कंट्री में मैच नहीं करते हैं, राइट। सो इंडिया इज नो एक्सेप्शन। तो इंडिया भी कोई अपवाद नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत खास है नहीं हमारे पास। सो व्हाट इज परप्लेक्सिंग मतलब ज़्यादा कंसर्न की बात क्या, चिंता की बात क्या है, is the difference in India between the NSS
एंड NAS कंजम्पशन इज वाइडनिंग ओवर टाइम। तो चिंता का विषय है कि जो NSS का डेटा आता है इंडिया में और NAS का जो कंजम्पशन का डेटा आता है उसके बीच में गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय, थोड़ा सा डिफरेंस हो दैट इज परफेक्टली फाइन, बट द गैप इज वाइडनिंग ओवर टाइम। जो गैप है मतलब जैसे ये बता रहा है कि जो है 27 मिलियन पीपल हैव बीन कम आउट ऑफ पॉवर्टी, ये बता रहा है 20 मिलियन अभी, और उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा आएगा उसमें बता रहा है कि 28% और दूसरा बता रहा है 10 मिलियन, राइट। तो ऐसे करके ह्यूज गैप है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। तो फ्रॉम अ डिफरेंस ऑफ लेस देन 10% इन द लेट 70s, तो 1970s में क्या डिफरेंस हुआ करता था, 10% का हुआ करता था NS एंड NAS के डेटा में, ठीक है ना। इट हैज कम टू 53.1% इन 2000। अभी क्या, पहले 10% हुआ करता था जो डिफरेंस होता था 1970 में, अब क्या है 2011-12 में 53.1, मतलब ऑलमोस्ट हाफ अ डिफरेंस कम आ रहा है, ठीक है, 50% का डिफरेंस आ रहा है। So the survey estimates is only 46.9% of NAS estimates, right? The difference is too big to be brushed aside। तो ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि भाई पहले 10% हुआ करता था, अब 53.1% है। तो इसको अलग नहीं कर सकते, इस पर सोचना जरूरी है, राइट। सो द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, NSO ऑफिस जो है, राइट, मस्ट स्टडी द प्रॉब्लम। उनको इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि है क्या इसमें दिक्कत, एंड कम आउट विद पॉसिबल सजेशंस, और जो सजेशंस हो जाते हैं उनको देना चाहिए टू इंप्रूव द कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट, टू इंप्रूव द कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू बोथ रूट्स, है ना। तो जो NSS है एंड NAS, इनके जरिए जिस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, उसके लिए जो संभावित सजेशंस हैं उसके साथ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को आना चाहिए, उसको बताना चाहिए, राइट। In addition, there is a need to supplement the result of consumption surveys। तो जो consumption surveys के results आते हैं उनको किसके साथ में जोड़ा जाना चाहिए, सप्लीमेंट किसके साथ किया जाना चाहिए, विद द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो जो सरकार, जैसे आयुष्मान भारत है, तो सरकार जैसे हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करी, जो खर्चा कर रही है उसके साथ, और एजुकेशन के ऊपर जो सरकार खर्चा कर रही है डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्लासेस के ऊपर, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में क्लब करके देखना चाहिए, तब हमें सही से डेटा मिलेगा और हम बहुत ही एक्यूरेटली चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना भी मैंने लिखा है, ये मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल ओनली, राइट। So you can make note of this and you can write it in the form of the answer। This will be definitely helpful for the beginners, जो लोग अभी भी स्टार्ट करें, राइट। सो इट विल हेल्प यू कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, तो ये हमारा मेन बॉडी हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट, एंड ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा कंक्लूजन हो गया, राइट। सो आपको इनमें से केवल केवल स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में आपको लिखना है, एंड देन यू कैन सेंड ऑन टू द व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन टू दिस पर्टिकुलर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।